नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था ब्रह्मांड के संरचना के बारे में, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर फोकस किया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला जो यान था जिससे एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया, वह यान आपका कौन सा था? वह था आपका स्पुतनिक सेकंड। इसके पश्चात सर नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा के ऊपर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, जिन्होंने चंद्रमा तक की यात्रा पूरी किया था। इसके अलावा हमने उस वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि जो वर्तमान समय में हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की औसत आयु जो है वह आपका 4.568 अरब वर्ष के करीब में बताई जा रही है कि यानी कि लगभग इतने समय तक हमारा जो सूर्य है वह जीवित रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा यह पूरा सौरमंडल जीवित रहेगा। जो हमारा वर्तमान समय का सौरमंडल है, इस वर्तमान समय में के सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, कुल उपग्रहों की संख्या 172 है तथा जो बौने ग्रह हैं उन बौने ग्रहों की संख्या जो है वो आपकी 5 बताई जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया था कि जो हमारे यहाँ का सबसे निकटतम तारा है, उस निकटतम तारे को हम लोग प्रॉक्सिमा सेंटौरी कहते हैं तथा दूसरा जो हमारा सबसे निकटतम तारा है वह आपका क्या है? आपका एप्सिलॉन एरिडानी तारा है। और जो आपका एप्सिलॉन एरिडानी तारा है उसके पास में अपना एक ग्रहीय मंडल भी है, यानी कि वह हमारी ही पृथ्वी की तरह की अपनी संरचना अपने पास में रखता है। जैसे कि हमारे पास हमारा सूर्य है, वैसे ही जो आपका एप्सिलॉन सेंटौरी तारा है वह भी उसी प्रकार के सौरमंडल का निर्माण करता है, इसीलिए उसे मित्र तारा के भी नाम से जाना जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस विशेष टॉपिक की, उसे हम लोग कहते हैं आपका सौर परिवार। ठीक है। और यह जो आपकी जिस सौर परिवार की हम लोग बात करने वाले हैं वह आपका सौर परिवार होगा 24 अगस्त 2006 के बाद से। ठीक है। अभी 24 अगस्त 2006 का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि पहले जो हमारा क्षेत्र था या फिर जो हमारा पहले का सौरमंडल था, उस सौरमंडल में पहले ग्रहों की कुल संख्या 9 थी, जिनमें से 24 अगस्त सन 2006 को जो आपका यम है यानी कि प्लूटो है, उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बाहर क्यों किया गया? क्योंकि उस समय यह बताया गया कि सभी के सभी जितने भी ग्रह होंगे उन सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी तथा कोई भी ग्रह परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा छोड़ करके किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जो आपका यम था वह वरुण की कक्षा में प्रवेश करता था, जिसकी वजह से उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। और जब उसे बाहर किया गया तो डेट थी आपकी 24 अगस्त सन 2006। सूर्य के बारे में हमने कई सारे बातें किया था कि सूर्य जो है वो एक तारा है, उसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो आपका सूर्य है वह आपके एक प्रकार के नाभिकीय संलयन पर आधारित है। उसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के सतह पर जो होते हैं वो सौर कलंक पाए जाते हैं, जिनका तापमान जो होता है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सतह के तापमान से कम होता है। तो अब वहां पर उसका तापमान यानी कि सौर कलंक का तापमान लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में हो जाता है। तो जो वर्तमान समय में हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल का जो केंद्र है वह आपका कौन हो जाता है? सूर्य हो जाता है। ठीक है। तो सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो सौर मंडल का जो केंद्र है वह आपका कौन है? सूर्य है। उसके चारों तरफ जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में आपके जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके वहां 8 ग्रह हो गए, जिनका अगर हम लोग सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम इनका क्रम देखें तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। तो सूर्य के
सबसे निकट जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बुध, यानी कि मरकरी। इसके बाद जो होता है वह आता है आपका शुक्र, यानी कि वेनस। इसके बाद आता है आपका पृथ्वी, यानी कि अर्थ। इसके बाद आता है आपका मंगल, यानी कि मार्स। इसके बाद आता है आपका बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। इसके बाद आता है आपका शनि, यानी कि सैटर्न। इसके बाद आता है आपका अरुण, यानी कि यूरेनस। इसके बाद आता है आपका वरुण, यानी कि नेपच्यून। और इसके बाद जो बाहर आता था वह आपका कौन सा था, वह आपका यम था, यानी कि वह आपका प्लूटो था। तो आकार की स्थिति के आधार पर अगर हम लोग ग्रहों की बात करें तो आकार कौन कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके जो है वो आपके सूर्य के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर आपकी ग्रहों की संख्या है, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक जो है वह आपका बुध ग्रह है और सूर्य के सबसे ज्यादा दूर जो है वह आपका वरुण ग्रह है। लेकिन अगर हम आकार की बात करें तो उस आकार के आधार पर क्या हो जाता है, तो इनका क्रम हो जाता है, सबसे बड़ा जो होता है वो आपका बृहस्पति हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो आपका शनि हो जाता है। तीसरे नंबर पर अरुण हो जाता है। चौथे नंबर पर वरुण हो जाता है। पांचवें नंबर पर आपकी पृथ्वी हो जाती है। छठवें नंबर पर आपका शुक्र हो जाता है। सातवें नंबर पर आपका मंगल हो जाता है और आठवें नंबर पर आपका बुध हो जाता है। ठीक है, यानी कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है और सूर्य से नजदीकी के आधार पर सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह होता है वो आपका बुध हो जाता है। ठीक, अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार के ग्रह हैं। तो शुरुआत के जितने भी हम लोग ग्रह देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इन 4 ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वीय ग्रह के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके पृथ्वी ग्रह कहे जाते हैं या फिर इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपके आंतरिक ग्रह के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ये क्या होते हैं कि इनका घनत्व अधिक है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी ग्रह हैं या फिर जो आंतरिक ग्रह हैं उनका घनत्व अधिक है, क्योंकि ये जो है वह आपके चट्टानों से बने हैं। ठीक है, इसके बाद जो बाहर के आपके 4 ग्रह हैं, इन बाहर के 4 ग्रहों को हम लोग बृहस्पतीय ग्रह या फिर वायु ग्रह के नाम से जानते हैं। ये 4, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, बृहस्पतीय ग्रह या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु ग्रह के नाम से जानते हैं। तो जो आपका बृहस्पति ग्रह है या फिर जो आपका वायु ग्रह है, इनका जो घनत्व है वो कम है, क्योंकि ये जो होते हैं वह गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनका घनत्व कम है। इसका कारण क्या है कि यह गैसों से बने होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक कई प्रकार के क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पेटी। प्रश्न पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो होती है वो किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है, तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो है वो आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इसे पृथ्वीय ग्रह, आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका घनत्व तो अधिक है क्योंकि ये चट्टानों से बने हैं।
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है उनको बृहस्पति ग्रह या फिर वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनका घनत्व कम है क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी स्थित होती है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहाँ पर स्थित है तो वह आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या है कि अगर हम लोग इन सारे के सारे ग्रहों का परिक्रमण काल देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं वह सब के सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने के कारण इन सभी ग्रहों के ऊपर सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है। दो अपवाद हैं इसके, आपके शुक्र ग्रह और शनि वरुण ग्रह। तो जो आपका शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह है यह दो के दोनों अपवाद हैं, यानी कि ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रहों के ऊपर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इन सारे ग्रहों के बारे में, जो कि आपके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके बुध ग्रह की। तो इसे हम लोग लघु ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे लघु ग्रह या फिर छोटा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह भी है। इसे और क्या कहते हैं तो बुध ग्रह को हम लोग तीव्रतम ग्रह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तीव्रतम ग्रह क्यों कहा जाता है इसे, तो यह जो होता है वो सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में तथा अपने अक्ष पर कितने दिन में पूरा कर लेगा 58 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो जो आपका बुध ग्रह है इसे लघु ग्रह के भी नाम से जाना जाता है, इसे तीव्रतम ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर जो होता है वो 58 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसका तापांतर सर्वाधिक है। इसका तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर कितना है लगभग इसका तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में इसका तापांतर है, यानी कि इसका दिन जो होता है वो जितना ज्यादा गर्म होता है उसकी रातें उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का इसके बीच में जो होता है तापांतर के करीब में इसका पाया जाता है। तो क्या हो जाता है कि यह सबसे लघु ग्रह है, तीव्रतम ग्रह है, सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में तथा अपने अक्ष पर 58 दिन में पूरा करता है। इसका तापांतर जो है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि इसका तापांतर कितना हो जाता है तो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में हो जाता है। और बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं किसके बारे में तो वह आपकी बात आती है शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में क्या कहा जाता है। इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में। ठीक है, तो इसे सबसे पहली बात क्या जाता है कि सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो जो आपका शुक्र है वह क्या है कि सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, और यही आपके पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो जाता है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है,
और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, तो यह हमारे पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यह तापमान क्या है कि सबसे चमकीला तारा है। इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण ये क्या सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, 98% के करीब में है। तो इसी वजह से यह हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इसे हम लोग भोर का तारा या शाम का तारा के भी नाम से जानते हैं। यानी कि यह जो आपका शुक्र ग्रह है, इसी शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर शाम के तारा के भी नाम से जाना जाता है। और इसे और क्या कहते हैं, तो यह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के ही नाम से जाना जाता है। इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर जो होता है वो 243 दिन में पूरा करती है। आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई भी आकाशीय पिंड, चाहे वो ग्रह हो चाहे वो उपग्रह हो, तो यहाँ हम लोग विशेष तौर पर ग्रहों की बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्रह का ही नाम इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है तो दिन और रात का परिवर्तन होता है, और जब वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उससे वर्ष का परिवर्तन होता है। शुक्र ग्रह इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका शुक्र का एक दिन शुक्र के एक वर्ष से बड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो आपका सूर्य का यह शुक्र ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पे घूमने में उसमें लगभग 243 दिन लगते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमेगा तभी तो दिन बदलेगा, और यहाँ पर दिन बदला नहीं, उसके पहले ही उसका साल कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का एक दिन जो होता है वह शुक्र ग्रह के एक वर्ष से बड़ा होता है। यानी कि वहां पर वर्ष पहले बीत जाता है, दिन बाद में बीतता है। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं इसको। तो ये जो आपका शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र का एक दिन शुक्र के एक वर्ष से बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो वह है आपकी पृथ्वी। ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं। तो अपने निवास स्थान के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है क्या, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। और नीला ग्रह क्यों है, तो इसके 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग केवल स्थल है। तो 3/4 भाग पर इसके जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि इसका प्राकृतिक उपग्रह जो है वह आपका कौन सा है, वह है आपका चंद्रमा। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका प्राकृतिक उपग्रह कौन हो जाता है, आपका चंद्रमा हो जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो वह 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी
अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 54 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं नियर अबाउट 6 घंटे का करीब हम समय मान लेते हैं। और यही 6 घंटे जो होते हैं वो आपके ऐड होकर के प्रत्येक लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो आपकी 29 दिन की हो जाती है। तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या हो जाती है वो आपका 366 हो जाती है। ऐसे सामान्य दिनों की संख्या जो होती है वो आपकी 365 हो जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश तथा कक्ष में 66.5 अंश झुकी है। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश और अपने कक्ष में लगभग 66.5 अंश के करीब में यह झुकी हुई है। और इसी झुकाव के ही कारण पृथ्वी के ऊपर मौसम परिवर्तन होता है और इसकी वजह से जो होता है वो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कभी कभी हमारे पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों पर लंबवत पड़ता है और कभी कभी सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे पृथ्वी पर इसकी तिरछी रेखाएं पड़ती हैं। अगर हमारे यहाँ अगर कहा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं कि जैसे अगर हम यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर हमारा सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में हमारी पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर एक ऐसा समय होगा जब पृथ्वी हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगी और एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होगी। ठीक है, तो अब जहां पर ये जो आपका सूर्य है, तो अगर हमारे यहाँ औसत दूरी कही जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच की, तो औसत दूरी जो होती है वह कितनी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। जब ये सबसे ज्यादा दूर होती है तो वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है और जब वो सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो वह 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के करीब में हो जाती है। ठीक है, तो यह कितनी हो जाती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के करीब में हो जा रही है। तो जिस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या अपसौर। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक पर होती है उसको हम लोग कहते हैं उपसौर। ठीक है, तो जब सूर्य जो होता है जब पृथ्वी जो होती है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अपसौर। और जो पृथ्वी जो होती है सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अपसौर की घटना कहते हैं। यह जो घटना होती है, तो जो अपसौर की घटना होती है वो होती है 4 जुलाई और जो आपकी उपसौर की घटना होती है वो होती है 3 जनवरी। याद कैसे रखें, तो यहां पर लिखा हुआ है अप का मतलब होता है ऊपर। यहाँ पर देखिए अपसौर और यहाँ पर 4 लेटर JULY 4। ठीक है, तो ये जो आपकी अपसौर की घटना है वो बड़ा है, तो बड़ा का मतलब 4 तारीख हो जाएगा और ये जो आपकी जुलाई है तो इसमें 4 लेटर है तो वह आपका क्या हो जाएगा 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। और उप का मतलब होता है छोटा, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से अपसौर उपसौर। ठीक है, यानी कि ये बड़ा तो 4 जुलाई, ये छोटा तो इसका सिर्फ 3 लीटर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब अपसौर की घटना होती है वो आपकी 3 जून को होती है, सॉरी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, JAN। ठीक है, तो 3 जनवरी को जो आपकी घटना है वह आपकी अपसौर की घटना होती है
और 4 जुलाई को जो होती है वो आपके अपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाता है क्या कि जो 4 जुलाई है उसमें आपका अपसौर और 3 जनवरी को आपकी उपसौर की घटना होती है। तो यह आपकी पृथ्वी के कलाओं का भी निर्धारण करती है कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के ऊपर मौसम परिवर्तन होगा, तापमान का किस प्रकार से विकास होगा, और इसका हमारे मौसम के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारे मौसम के परिवर्तन के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पर हमारी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह की बात हमने किया था, तो इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और वह चंद्रमा 27.3 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो घटना आपकी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर जो आपका क्षेत्र एरिया, तो यहाँ पर पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो 27.3 दिन है यह चंद्रमा की कलाओं का निर्धारण करता है। और यह चंद्रमा की कलाओं का निर्धारण किस प्रकार से करता है, तो यह हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह भी है और इकलौता ऐसा उपग्रह भी है जो कि इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों दिन समान है। यानी कि यह अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है ठीक उतने ही समय में वह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे सौरमंडल के जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सभी आकाशीय पिंडों में चंद्रमा इकलौता ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों समान हो जाता है और वह आपका 27.3 दिन। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें आपको और देखने को करके मिल सकती हैं। एक को हम लोग कहते हैं सुपर मून और दूसरे को हम लोग कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो आपका ब्लू मून क्या है और आपका जो सुपर मून है वो क्या है। तो जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर मून। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून के नाम से जानते हैं। अब बात यह आ जाती है कि ये ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून का मतलब होता है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, यानी कि अगर आप किसी भी कैलेंडर महीने को उठा करके देखें तो प्रत्येक कैलेंडर महीने में केवल एक ही पूर्णिमा हो सकती है। लेकिन जब कभी भी किसी भी एक कैलेंडर महीने में, यानी कि जो आपका जनवरी फरवरी का महीना है, उस कैलेंडर महीने में अगर एक कैलेंडर महीने में अगर 2 पूर्णिमा आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। और जब कभी भी पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट में चंद्रमा आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून के भी नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बारे में हम लोग अभी और कई सारी बातें करेंगे जिसमें से हमारा अक्षांश होगा, देशांतर होगा, कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं, कौन समय का निर्धारण करता है, कौन तिथि का निर्धारण करता है, उसको किस प्रकार से बांटते हैं, तो वो हम अपने किसी अन्य वीडियो में बात करते हैं। अभी हम केवल इन ग्रहों की चर्चाएं करते हैं। इसके पश्चात जब अगला बात आता है तो वह अगली बात होती है आपके मंगल ग्रह की। ठीक है, मूवी आप लोग बात मत कीजिएगा वो जो मंगल पांडे मंगल मंगल हो ये। तो अब जब हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मंगल ग्रह है उसके ऊपर फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई गई, लौह के क्रस्ट जो है वहां पर सबसे ज्यादा पाए गए हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके जल के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर जल के अवशेष मिलने के कारण जीवन की यहाँ पर संभावना दिख रही है, यानी कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह के ऊपर कई सारी ज्वालामुखियां हैं और उन सभी ज्वालामुखियों में एक सबसे बड़ा ज्वालामुखीय पर्वत है जिसको हम लोग कहते हैं ओलंपस मीन। ओलंपस
मून्स, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलंपस मीन्स या फिर निक्स ओलंपिया के ही नाम से जानते हैं। यह सबसे ऊंचा पर्वत है, और वहां पर वो क्या है कि सबसे ऊंचा पर्वत भी है और वहां की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक को हम लोग कहते हैं डीमोस और दूसरे को हम लोग कहते हैं फोबोस। ठीक है, ये क्या है, वहां के उपग्रह हैं। और अभी आपने देखा ही था भारत ने मिशन मंगल यानी कि मंगल के ऊपर अपना एक यान भेजा हुआ, जो कि वहां के सारी तस्वीरें लेकर के हमको भेजता भी है। 2000 के नोट पर मंगलयान की ही तस्वीर है। ठीक है, तो ये जो आपका डीमोस और फोबोस नाम के जो उपग्रह हैं, वह किसके उपग्रह हैं, तो आपके मंगल ग्रह के उपग्रह है, जिनमें से जो आपका डीमोस है वह मंगल का छोटा उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आज तक हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ आपके आंतरिक ग्रहों की, और क्षुद्र ग्रहों से लेकर के अन्य बाह्य ग्रहों की चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। हमारे इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें, ऐसे ही रोचक जानकारियां हम आपको प्रत्येक वीडियो में देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, तथा हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।